Students, today we are going to start with the new chapter Climate and Seasons in India, chapter number 9. Let's start. First is introduction. India is a big country which is known for its diverse types of climatic features. अब इंडिया क्या हमारी एक बिग कंट्री है जो हम किसके लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इंडिया में डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, चेंजेस आती रहती हैं क्लाइमेटिक फीचर्स में. वेदर refers to the atmospheric condition of a particular place and at a particular time. अब वेदर क्या एक ऐसी मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन आती है कि उसमें क्या हमारे वेदर्स में चेंजेस आते हैं. जैसे आपको स्टूडेंट्स पता है कुछ डेज हॉट होते हैं, कुछ डेज कोल्ड होते हैं, कुछ विंडी होते हैं, ठीक है, कुछ रेनी होते हैं, कि कई बार सनी होता है मॉर्निंग में, ठीक है, ऐसे आफ्टरनून में रेनी हो जाता है. ये क्यों चेंजेस आती हैं? क्योंकि एटमॉस्फेयर में हमारी चेंजेस आ रही हैं ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. मींस थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो हमारी चेंजेस आती हैं, इट इज कॉल्ड वेदर. ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे और पर्टिकुलर टाइम पे. द वेदर ऑफ अ प्लेस कैन चेंज रैपिडली. ठीक है, कोई भी जगह का वेदर है, मौसम है, वो चेंज हो जाता है रैपिडली. मे बी सनी हो इन द मॉर्निंग, रेनिंग इन द इवनिंग. ठीक है, सुबह धूप निकली हुई है, शाम को बारिश हो रही है. Next is climate. Climate can be described as the typical weather conditions of a place over a long period of time. The climate of a place affects the plants, animals as well as the people. ठीक है, अब क्लाइमेट क्या है? एक ऐसी टिपिकल वेदर कंडीशंस होती हैं जो कि एक लंबे टाइम के लिए, ठीक है, क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं. ठीक है, जैसे आपको पता है स्टूडेंट्स, जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है. ठीक है, एक लंबे टाइम के लिए वहां का क्या क्लाइमेट क्या है, ठीक है, वहां पर क्या विंटर्स है. तो क्या एक लंबे टाइम के लिए जो भी हमारी चेंजेस आती हैं वेदर में, उसे हम क्लाइमेट बोलते हैं. ठीक है, क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस क्या है? वहां का जो क्लाइमेट होगा उससे क्या अफेक्ट होते हैं, ठीक है, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, एज वेल वहां के लोग जो रह रहे हैं कि वहां का क्लाइमेट क्या है, उस जगह का वेदर, वहां पर समर है या विंटर है. ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है? ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस के एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलती है. जैसे ठीक है, विंटर्स आ रहे हैं, वो लॉन्ग पीरियड के लिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये मंथ्स में वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कवर हो रहे हैं. नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट. अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हमारी जो क्लाइमेट कंडीशंस है वो अफेक्ट करती हैं? फर्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, नेक्स्ट ऑल्टीट्यूड, थर्ड इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी. फर्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. प्लेसेस विच लाई नियर इक्वेटर आर हॉट. ठीक है, वो प्लेसेस जो इक्वेटर के बिल्कुल नजदीक लाई करती हैं वो क्या हॉट होती हैं, गर्म होती हैं. जैसे ही हम उससे इक्वेटर से थोड़ा मूव कर लेते हैं, ठीक है, शिफ्टिंग कर लेते हैं, टेम्परेचर वहां का कम हो जाता है. The farther a place from the equator, the lesser the heat it receives from the sun. ठीक है, प्लेस की जब भी मूवमेंट थोड़ी दूर अगर हम करें तो वहां पर हीट कम पहुंचती है और वहां पे रेज इतनी सन की नहीं वहां पर पहुंच रही. ठीक है, उससे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है. द अर्थ गेट्स हीटेड बाय सन विच फॉल डायरेक्टली और वर्टिकली नियर द इक्वेटर. ठीक है, अर्थ को जो डायरेक्ट हीटेड होता है बाय सन, ठीक है, क्योंकि अर्थ जो रेज होती हैं वो डायरेक्टली फॉल कर रही होती हैं. ठीक है, और इन अ स्लैंटिंग वे जो है वो रेज जो है वो फॉल कर रहे हैं. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ रिसीव डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट. ठीक है, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारी अर्थ के, वहां पर क्या अमाउंट ऑफ हीट भी डिफरेंट रिसीव होती है. वहां पे रेज जो पड़ रही हैं, वेदर वो एक डायरेक्टली इफेक्ट कर रही हैं, ठीक है, वो जो इक्वेटर के बिल्कुल लाई है, वो उनको पास उनकी होती है, वो वहां पर हॉट एरियाज होते हैं. नेक्स्ट इज ऑल्टीट्यूड. द हायर द लोकेशन ऑफ अ प्लेस द कोल्डर इट इज. ठीक है, जहां पर हमारी लोकेशन होगी, जहां पर हम रह रहे हैं, जितनी ज्यादा हायर होगी, ठीक है, वहां पर क्या है, उतनी ज्यादा ठंड होगी, टेम्परेचर वहां पर इतना ही कोल्ड होगा. ठीक है, हिली एरियाज आर कूलर देन प्लेन एरियाज. जो माउंटेन एरियाज हो रहे होते हैं,
हिली एरियाज होते हैं, जो पीक पर कह सकते हैं हम, ठीक है, वो ऑलवेज कवर्ड, स्नो के साथ कवर रहते हैं, वहां पर बर्फ ज्यादा पड़ती है, ठीक है, उन एरियाज में एज कंपेयर टू प्लेन एरियाज, क्योंकि वहां का टेम्परेचर ड्यू टू माउंटेन्स कह लो, वहां पर कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गई, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट कोल्डर रहता है, और वहां पर ज्यादा से ज्यादा बर्फ होती है और टेम्परेचर भी वहां पर कम होता है। नेक्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ठीक है, प्लेसेस नियर द सी आर नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, दे हैव मॉडरेट क्लाइमेट। अब कुछ ऐसे कोस्टल एरियाज होते हैं, वहां पर टेम्परेचर बिल्कुल मॉडरेट रहता है, मींस प्लेजेंट सा होता है, ठीक है, ना ज्यादा मॉडरेट, ना ज्यादा हॉट होता है, ना ज्यादा इतना कोल्ड होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड प्लेसेस अवे फ्रॉम द सी आर हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि वो प्लेसेस जो सी से थोड़ी मतलब दूर है, ठीक है, वहां पर क्या है, हॉट इन समर, समर सीजन में थोड़ी हॉट होती हैं, ठीक है, विंटर सीजन में थोड़ी कोल्ड होती हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है लैंड हीट अप होती है क्विकली, जैसे ही कह रहे हैं कि वो प्लेसेस जो होती हैं समर सीजन में, वहां पर जो लैंड है वो जल्दी मतलब गर्म हो जाती है, हीट अप हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही जहां पर कूलर एरियाज है, ठीक है, वहां पर पानी बहुत लॉन्ग टाइम लेता है हीट होने के लिए। Sea breeze does not let the coastal areas heat up or cool down rapidly, ठीक है। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज जो है वो कुछ कोस्टल एरियाज को इतनी जल्दी हीट अप या कूल डाउन नहीं होने देता, ठीक है। जो कूल एयर इतनी वहां पर ब्लो कर रही है सी टू लैंड, ठीक है, सी ब्रीज होगी, लैंड ब्रीज, वो इतनी जल्दी वहां के एरियाज को जल्दी ना तो इतना हीट अप करते हैं और ना एकदम कूल डाउन होता है। This is your homework. Read page number 72 from your textbook for better understanding.